नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आज हमारे संग काशीपुर की एक ऐसी शख्सियत है जो परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अमित सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के घाटी नेता है। और सबसे बड़ी बात ये, आपकी पार्टी के प्रति एक जिम्मेदारी है, उसको देखते हुए टीम मनोज पाल यानी कि जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी ने आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी है, वो है जिला महामंत्री। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का अपना धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक ये, मैं इसे पद नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि मेरे लिए आगे आने वाले समय में कई सारी चीज़ें हैं जिनको संगठन को साथ लेकर के चलना और साथ ही संगठन को और कितना मजबूत बनाए जिससे हमारा जिला काशीपुर जो है वो संगठन मजबूती से आगे बढ़े और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो। आपने अभी कुछ दिनों पहले मेरे को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता, एक सिपाही हूँ। तो आज जब इस सिपाही को जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रत्येक कार्यकर्ता पर उसकी नजर रहती है। और जब कभी भी आप किसी काम को अपनी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करते हैं तो कभी ना कभी वो दिन जरूर आता है जिससे कि वो कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो यह जिम्मेदारी सौंपी है मुझे, खुद भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जिम्मेदारी का निष्ठा से और समर्पण से निर्वहन कर सकूं और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उस पर खरा उतर सकूं। आप युवा हैं, ऐसे में 2027 भी अब निकट है, चुनावी चुनौती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2027 तो मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार भी हमारे पास कोई चुनौती है। विपक्ष बिल्कुल शून्य के बराबर है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में विगत जितने भी हमारे चुनाव हैं, चाहे आप नगर निकाय का चुनाव उठा करके देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उठा करके देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी आपको विपक्ष दिखाई नहीं देगा कि विपक्ष की कोई सहभागिता भी इन चुनावों में रही है। रही बात 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार संभालने के बाद से जो लोगों ने आज एक समय अपना देखा और उससे पहले का जो काल था, उस काल को देखा जाए तो बहुत बड़ा एक फर्क समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो योजनाएं अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी योजनाएं जन कल्याणकारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस भारतवासी को, प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित होने का बहुत सारे मौके दिए हैं। और साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जो 4 सालों से लगातार निरंतर, आप देखिए किसी भी प्रकार की आपदा हो, सबसे पहले हमारे मुख्य सेवक जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। उनके नेतृत्व में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विकास भैया कि हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार उत्तराखंड में भव्य रूप से बनाएंगे। बात करें तो आप काशीपुर से आते हैं और जिले की महामंत्री बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे जिले में गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में नजर आने लगी। क्या आप देखते हैं कि 2027 के परिप्रेक्ष्य में ये नुकसानदायक हो सकती है, या इसमें किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है और जब आपने मुझसे जब शुरू में जब ये बात पूछी कि आपको ये पद मिला है, तो जो ये मैं तो बार बार जिम्मेदारी ही कहूंगा, तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसमें सबसे पहले अगर आपको कोई चीज देखने को मिलेगी तो वो मिलेगा अनुशासन। हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित है। हाँ, अगर आपके पास कहीं से बात आई है, क्योंकि मेरे पास तो अभी नहीं आई है, अगर कहीं आपके पास इस तरीके की कोई बात है भी तो परिवार की बात है, मिलकर बैठ करके जल्दी ही उन सब चीजों को दूर कर लेंगे। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रत्येक युवा वर्ग को यही कहूंगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई मंचों पर यह कहा है कि जो आने वाला दशक है वो युवाओं का दशक है, इस उत्तराखंड का दशक है। तो मैं सबसे अपील करूंगा अपने युवा साथियों से कि जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करें, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, या चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें, अपनी पूरी समर्पण, पूरी निष्ठा भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। यदि अमित सिंह जी को पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी, तो क्या चुनाव भी लड़ेंगे? विकास भैया, ये चुनाव लड़ने की बात आप जो कर रहे हैं,
चूंकि अभी तक मेरा कोई ऐसी तैयारी तो है नहीं, लेकिन अगर पार्टी भविष्य में कभी ऐसा मौका देगी तो एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि पार्टी जब चीजें तय कर देती है तो उसमें कार्यकर्ता कुछ भी, कार्यकर्ता को वो काम करना होता है और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आप राजनीति में हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं, ये सामंजस्य किस तरह से बैठाते हैं? देखिए, जो मेरा समय है वो ज्यादातर लोगों के बीच में बीतता है, और जब उनके दुख को, उनकी परेशानियों को समझते हैं, और चूंकि मैंने जैसा आपको बताया अभी कि पिछले 11 सालों में जो बदलाव जनता ने महसूस किया है, उसके बाद जो इतनी योजनाएं चला रखी हैं, अनेकों अनेक योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है, चूंकि हम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी अगर समाज में रह करके हम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम समाज के लोगों को जागरूक करें, उनको हर चीज की वो जानकारी दें जिससे उनके जीवन यापन को सुधारा जाए, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से जनता के बीच में मेरा अधिकतम समय जो है वो जनता के बीच में ही बीतता है। जाते जाते एक सवाल, काशीपुर कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहिए? काशीपुर कांग्रेस के लिए तो मुझे अब क्या कहूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में मुझे लगता तो नहीं कि कोई ऐसा प्रत्याशी भी दिख रहा है जो आगे विधानसभा तैयारी या विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच भी रहा है। और विपक्ष का हाल आप देख लीजिए, इनके बड़े जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनकी भाषाएं देख लीजिए कि किस प्रकार से अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी मां के बारे में अपशब्द कहे गए। इनके राष्ट्रीय शर्म आनी चाहिए, ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए कि हमारे पार्टी के लोग इस तुच्छ मानसिकता के हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो इस भारत मां भारती के सच्चे सपूत हैं, और उनकी मां के लिए अपशब्द केवल और केवल बिहार चुनाव के मद्देनजर वो इनकी एक चुनावी वो थी। तो क्या ये कहां तक अपने आप को मानते हैं? रही बात यहाँ काशीपुर में, तो काशीपुर में मैं बिल्कुल इनको शून्य के बराबर मानता हूं। विपक्ष कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस का भी हाल वही होगा 2027 में, उससे भी बुरा होगा जो 2022 में हुआ था। तो ये थे हमारे संग अमित सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिला महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है और 2027 में एक बार भारतीय जनता पार्टी पुनः धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिपोर्टर आसिम के साथ।